हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और आप सब कैसे हो बताइएगा। और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग से थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब दोपहरी जैसा होने लग गया है। और काम लगभग कंप्लीट है, खाना बनने का है। और खाना आज बहुत लेट हो गया। और दूसरी बात, धूप बहुत ज़्यादा है और गर्मी इतनी ज़्यादा कि क्या बताऊँ। और अब मैं खाना कैसे बनाऊँगी पता नहीं। ऊपर से तबीयत भी मेरी ख़राब है, मुझे सर्दी हो गई है, तो बहुत अजीब सा लग रहा है आज। पर बनाना पड़ेगा। और बहुत धूप हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी धूप है। तो फ्रेंड्स मैं बाहर आ गई थी, देख सकते हैं आप कितनी कड़क धूप है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा धूप है और इतनी गर्मी है ना, कुछ कह नहीं सकते, इतना ज़्यादा गर्म पड़ रहा है। ये धूप नहीं है फ्रेंड्स, आग या आग जो ना हम पे तो पड़ रही है। आपने देखा होगा धूप कितनी ज़्यादा कड़क है। और ना किसी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और सर्दी में ना, गर्मी में बहुत अजीब सा लगता है। जब सर्दी होती है अपन को, तो गर्मी में और भी बुरा लगता है। अब सिर थोड़ा सा दुखने सा लगता है, पर क्या करूँ। मुझे लगा संडे है, मैं आराम से खाना बनाऊंगी। मॉर्निंग में ऐसा मौसम नहीं था जैसा अभी है, इतना कड़क और इतनी गर्मी। गर्मी तो थी, पर मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा लगने लगेगा। तबीयत खराब के कारण मुझे ज़्यादा ही लगने लग गया, मतलब बुरा सा लगने लग गया। और बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि खाना बनाना है घर पे। तो संडे तो ये तो नहीं कि पेट की भी छुट्टी है। पेट की तो छुट्टी नहीं है, खाना तो पड़ेगा, है ना। तो ठीक है, आप बने रहिए, बताती हूँ। और देखते हैं क्या बनाते हैं। तो आप लोग बने रहिए। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में। और किचन में जो है मैं आलू धो करके चढ़ा रही थी। और आलू चढ़ा दूँगी, फिर इसका बनाऊँगी भरता। भरता बोलते हैं ना, आलू का भुर्ता, भरता जो भी होता है। तो वो बना लूँगी। और फिर मैं बनाऊँगी डोसा। तो सारे आलू को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। हालांकि इनको सबको मैं धोकर ही रखती हूँ, जैसे ही मार्केट आता है ना, तो या तो सुबह में धो लूँगी, या शाम में धो लूँगी, या दोपहर में धो लूँगी। मैं धोकर ही रखती हूँ आलू को। और मैं तो प्याज को भी धो लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गंदा सा लगता है मुझे, इसलिए मैं धो करके रख देती हूँ। और कम प्याज लेती हूँ तो ख़राब भी नहीं होता। नहीं तो आप सोचोगे कि धोने से तो ख़राब हो जाता है, मतलब सड़ जाता है ना, गीला होता है आलू। तो कम क्वांटिटी में मेरे यहाँ पर प्याज आता है फ्रेंड्स। इतना नहीं आता है, 1-2 किलो आता है, तो हफ्ते भर में ख़त्म हो जाता है। तो उसको भी मैं धोकर रख लेती हूँ और आलू को भी। तो फिर भी मैं इसलिए नहीं धो रही थी, क्योंकि थोड़ा और साफ़ हो जाएगा, मुझे हल्का सा गंदा लग रहा था। तो इसमें मैं नमक डाल दूँगी। और पानी तो मैंने पहले ही ऐड करके रखा था। और सारे आलूओं को इसमें डाल दिया है मैंने। अब ढक्कन लगा के सीटी लगा दूँगी। तो मेरे जब आलू उबल जाएंगे, फिर मैं भरता बना लूँगी। और ये कपड़े फ्रेंड्स मैंने सुबह ही धो लिए थे, और सारे के सारे घर में ही फैला दिए थे, क्योंकि मौसम ना बदल रहा है, कभी धूप हो रही है कभी गर्मी। और ये जो पानी है, इसको ड्रेन करने के लिए रख दिया था। और अब कर रही हूँ मैं धुलाई, क्योंकि मुझे घर की पुताई करवानी है फ्रेंड्स। पुताई मतलब पेंटिंग। तो सारे फ्लावर वगैरह मैं निकाल लूँगी, जो भी दीवार वगैरह पे लगे हुए थे सारे। और मेरे हस्बैंड देखिए पूजा कर रहे हैं, उनका तो सब कुछ हो गया है, बस मेरा कुछ नहीं हुआ है फ्रेंड्स। मेरा काम सारा पड़ा हुआ है। तो मैं बस ये सब निकाल लूँगी, जितने भी फ्लावर वगैरह। हालांकि जन्माष्टमी से पहले मैंने सारे वॉश करके लगाए थे। पर अब माता रानी आने वाली है, मतलब माता रानी आ गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सब कुछ ना धो धा करके रख दूँ करके, और फिर अच्छे से जमा दूँ घर, तो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, है ना। तो सारे के सारे जो डेकोरेशन का सामान था, ये जो सब फ्लावर बेला वगैरह यहाँ वहाँ जो भी लगी हुई थी, सब निकाल करके मुझे वॉश करना था। तो सब कुछ मैं इकट्ठा कर रही थी, और यहाँ हस्बैंड जो है पूजा कर रहे थे। और आज ना टाइम था मेरे पास थोड़ा सा, घर पे सब लोग ही थे, छुट्टी जैसा था। तो मैंने सोचा मैं यही काम कर लेती हूँ, खाने पे कम ध्यान देती हूँ। अगर खाने पे ध्यान दो ना फ्रेंड्स, तो घर के काम ना बहुत सारे रह जाते हैं। कभी कभी खाने की छुट्टी मार दो, मतलब खाने की छुट्टी का मतलब ये नहीं कि भूखे रह जाओ। खाने की छुट्टी मतलब कम खाना बनाओ फ्रेंड्स उस दिन। और कम खाने का मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं, जैसे ज़्यादा आइटम बनाते हैं ना अपन, दाल चावल सब्जी रोटी ये सब ना बना करके फ्रेंड्स, मैं कुछ शॉर्ट सा बनाने वाली हूँ। वो बनाने वाली हूँ डोसा। और डोसा बना लूँगी, और बच्चों को पसंद भी है, और मेरे यहाँ उनके पापा को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं सोची थी इसी को खा लेंगे, और इसी में मज़ा भी आ जाएगा, खाने में पसंद का भी हो जाएगा, और बन भी जाता है। मुझे डोसा बनाने में बिल्कुल त्रास नहीं आता है। तो बस मैं वो बना लूँगी, और मेरा सारा दिन जो रहेगा फ्री रहेगा। तो यही सब काम करते रहूँगी। अभी पुताई तो चल नहीं रही है घर में, पर मैं सोच रही जो सामान है धोने मांजने का, वो सब धीरे धीरे कर करके मैं धो लेती हूँ, तो उनको ईजी हो जाएगा। और इन सबको धो करके अच्छे से कवर करके मैं रख दूँगी जब पुताई होगी तब। और फिर जब पुताई हो जाएगी तो तब फिर से मैं सजा लूँगी, सोच रही हूँ। तो अभी सामने के रूम को मैं पहले खाली कर रही हूँ फ्रेंड्स। कपड़े वगैरह पहले ही धोकर डाल दिए थे, ताकि वो सूखते रहे, क्योंकि अगर उनको लेट धोंगी तो सूखने में लेट हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा करके। तो जो जो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे वो मैंने मॉर्निंग में पहले ही कंप्लीट कर लिए। और जो है लंबे काम है,
जो कि मतलब कभी कभी करने वाले, उनको रहने दिए मैंने। तो अब वो कर रही थी मैं। तो बस ये सब धो रही थी मैं। ये सब में ज़्यादा कोई डस्ट नहीं बैठा था, क्योंकि अभी जन्माष्टमी के आने के पहले मैंने सब कुछ वॉश किया था। और ना फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी सफाई करने का ना यही फ़ायदा होता है, जो हम टाइम से पहले सफाई वगैरह कर लेते हैं ना, कि ये त्यौहार आ रहा है अब सफाई कर लो, या वो त्यौहार आ रहा है अब सफाई कर लो। तो इससे ना ज़्यादा सामान गंदा भी नहीं होता है, ख़राब भी नहीं होता है, और हमको कम मेहनत लगती है। बस थोड़ा बहुत पानी लगा के नहीं साफ़ हो जाता है सब कुछ। तो ऐसे ही मेरे फ्लावर वेला वगैरह भी ना ज़्यादा गंदे नहीं थे। उनको पहले से ऐसे धोते रहती हूँ मैं, जब भी कोई त्यौहार आता है। तो इनको ज़्यादा नहीं वॉश करना पड़ता है, सडनली हो जाता है मेरा सारा काम। तो बस उन सबको मैंने धो लिया था लाइन बार, और बाकी सबको फुल करके रख दिया था, ताकि अच्छे से इनको टाइम मिल सके, और जो गंदे हो गए वो अच्छे से साफ़ हो सके। और अगर इनको फुलाओ नहीं ना फ्रेंड्स, तो इतने अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। और ज़्यादा हम ये बेला वगैरह रगड़ भी नहीं सकते, अगर ये ज़्यादा बेला रगड़ते हैं ना तो ये टूट जाती हैं। तो इसको मैंने अच्छे से फुला दिया है। मैंने टाइड जो डिटर्जेंट होता है ना वो है, उसको मैंने इसमें घोल लिया, और उसमें सारे के सारे जो बेला वगैरह थे सब डाल दिए। तो इनको मैं शाम तक फूलने दूँगी, और शाम में जो है इन लोगों को वॉश करके सूखने के लिए डाल दूँगी। फिर इनको अच्छे से ना कपड़े में लपेट के रख दूँगी, और फिर जब पुताई वगैरह हो जाएगा तब मैं लगा दूँगी। तो लगभग सारे का सारा सामान मेरा धुल गया था, बस थोड़ा बहुत ही बचा था। तो सब धुल गया था, सब उठा करके रख दूँगी फ्रेंड्स। मज़ा बहुत आता है मुझे ये सब करने में, क्योंकि नई नई काम रहते हैं ना, मतलब रेगुलर जो काम नहीं रहते ना, वो करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जो रोज़ रोज़ होते हैं ना, वो काम करने में इतना मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे हिचकी चलने लग गई बीच बीच में। तो ये जो काम है ना फ्रेंड्स, ये होते हैं महीनों के काम होते हैं, या त्योहारों के काम होते हैं, इसलिए इसमें इतना मज़ा आता है। तो सारा कुछ मेरा धुल गया था, जब तक मेरे आलू भी पक गए थे। तो आलू उबल गए थे, बस इन लोगों को ना मैं छील लूँगी, फटाफट छील करके ठंडे कर लूँगी। तो बस यही काम था। और अभी मैं खा रही थी प्रसाद, क्योंकि हस्बैंड ने पूजा की थी, प्रसाद चढ़ाई थी, तो वही वाला प्रसाद मुझे दे दिए थे। तो बस मेरा मुँह उसी पे चल रहा था फ्रेंड्स। और प्रसाद खा रही थी। तो सारे आलू ना मैं छील करके रख लूँगी। और मेरी गुड़िया आ गई थी, दुकान जा रही है, तो पूछ रही थी मम्मा ये लेना है वो लेना है। तो मैं उसको मना करते रहती हूँ ना, इसलिए वो मुझसे परमिशन मांग रही थी। तो क्या है, बच्चों का यही चलता रहता है फ्रेंड्स, अपन मना नहीं करो ना तो बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं। चलो सामान खरीद भी लिया, तो बेफालतू का सामान बहुत खरीदते हैं, और दूसरा मीठा बहुत खरीदते हैं, जो कि सेहत के लिए नुकसानदायी होता है। इसलिए मैं उन लोगों को मना करती हूँ कि बेटा आप जो भी खरीदो पहले पूछ लिया करो, फिर खरीदा करो। नहीं तो ना इनका बस चले ना तो ये बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं, और फिर उनको भी नुकसान करता है और अपन को भी नुकसान करता है। तो बस ये लोग जा रहे थे दुकान, तो हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, तो सब्जी भाजी खरीदने जा रहे थे फ्रेंड्स। सब्जी भाजी आज के दिन नहीं खरीदो ना तो बाकी दिन हमको मिलती नहीं है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बस वो गए दुकान। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड और गुड़िया गई है मार्केट सब्जी भाजी लाने। संडे का दिन है, तो संडे यहाँ पर सब्जी भाजी मिलती है। तो हफ्ते भर की सब्जी भाजी हम आज ही लाते हैं, और अगर आज मिस हो गया ना तो हफ्ते भर ढंग से सब्जी नहीं मिलती। कभी टमाटर मिलेगा तो कभी प्याज नहीं मिलेगा, कभी प्याज मिलेगा तो टमाटर नहीं मिलेगा, और ऐसे ही चलता रहता है। पूरे हफ्ते भर कुछ नहीं मिलेगा, और मिल भी जाता है तो बहुत गंदी सब्जी मिलती है, सूखी साकी सड़ी गली ऐसा मिलता है। तो आज जाना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है सब्जी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ मार्केट नहीं लगता, सिर्फ एक दुकान है जो पन्ना से लेकर आते हैं सामान, तो वहाँ से लेना होता है हम लोगों को सब कुछ। हफ्ते भर का वहीं से लेना होता है फ्रेंड्स, नहीं तो फिर बीच में पन्ना जाओ तो वहाँ से ले लो। बहुत दिक्कत है यहाँ पर हम लोगों को, पर क्या करें। तो ठीक है, अभी मैं बना रही थी डोसा। तो डोसे का मैं जो मसाला बना रही हूँ फ्रेंड्स, और दोपहर में बना लूँगी डोसा, और आज बना है पुताई। तो अब देखो मैंने पूरा रूम को ना खाली कर लिया है, जो जो चीज़ धोने की थी निकाल लिया है, और उसको धोने के लिए डाल दिया है। तो आज होगी पुताई, तो आप बने रहिएगा। और मैं बना रही हूँ अभी मसाला डोसा, तो मसाला तैयार कर रही हूँ, अब देखिएगा, बने रहिएगा। तो मैं आ गई थी किचन में फ्रेंड्स, और किचन में बनाना था मुझे भरता। तो मैंने रख दिया था कढ़ाई, उसमें डाल दिया था जीरा, और सारे इंग्रेडिएंट्स जो भरता बनाने में लगते हैं, खड़ी वाली मिर्ची, प्याज डालूंगी। अदरक को ना मैंने कोर कर रख लिया था इसमें डालने के लिए, और ये सब चीज़ें तो पहले तैयार करके चली गई थी। तो इन सबको मैं अच्छे से भूंज लूँगी, और हाथ धो लूँगी फ्रेंड्स। प्याज का हाथ जब जब लगता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस प्याज का हाथ धो लिया था, और फिर पोंछ लूँगी, और फिर बनाऊँगी भरता एकदम टेस्टी सा फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये भरता। और इसमें डाल दूँगी अदरक जो मैंने कोर कर रखा है, इसको कद्दूकस कर लिया है मैंने।
और फिर इसको डालूंगी। कूट के डालने में इतना मज़ा नहीं आता है, ऐसे डालो तो इसका टेस्ट ही अलग होता है। पता है फ्रेंड्स, तो कोई भी सब्ज़ी होती है ना, उसको जिस हिसाब से काटो ना, उसका टेस्ट भी उस हिसाब से ना बदलता है, मुझे ऐसा लगता है। अगर इसको कूट के डालो तो इसका टेस्ट अलग आता है, पेस्ट के बनाओ तो इसका टेस्ट अलग आता है, कोर के डालो तो इसका टेस्ट अलग आता है। आप देखना कभी नोटिस करके। तो मैं कोर के डाल रही हूँ, अभी मुझे इसमें ऐसा टेस्ट चाहिए था इसलिए कोर के डाला। अब इसमें सारे मसाले मैं ऐड कर लूँगी। तो इसमें धनिया डाल दिया था, हल्दी डाल दिया था और थोड़ी सी मिर्ची डाल दूँगी। और खड़ी वाली तो डाली थी, पर सोचा थोड़ा लाल भी डाल लूँ, थोड़ा चटपटा सा तीखा सा लगता है, तभी मज़ा आता है फ्रेंड्स खाने में। नहीं तो कोई भी अगर मसालेदार चीज़ बना रहे हो, तीखी ना हो ना, तो टेस्ट नहीं आता। बढ़िया मज़ेदार एकदम तीखा सा हो जब मज़ा आता है, एकदम मुँह में पानी आ जाता है देख करके। तो बस उबले हुए आलू मैंने उसमें डाल दिए थे, मैश कर लिया था और ये हो गया था मेरा भरता रेडी। और अब मैं बनाऊँगी डोसा। तो बस डोसा बनाने से पहले मैं सोचा भैया पूरे बर्तन साफ़ कर लूँ, नहीं तो ये दिखेंगे ना तो मेरे दिमाग पे चढ़े रहेंगे बर्तन, वो सिंक में नहीं रखे रहेंगे फ्रेंड्स, वो बर्तन ना मेरे सिर पे रखे रहेंगे, मुझे ऐसा ही लगता है। इसलिए मैं उनको साफ़ कर लूँगी ना तो मुझे टेंशन कम होगी। तो अब मैंने बनाना चालू कर दिया था डोसा। और फ्रेंड्स ये बड़ी गंदी आदत होती है, मतलब मेरी, मैं सबको तो नहीं बोलूँगी पर मेरी तो है भाई, कि कोई काम पड़ा रहता है ना तो मुझे टेंशन लगी रहती है, अरे यार ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, और उस चक्कर में ना मैं चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ, चिड़चिड़ाने लगती हूँ और पूरे घर का काम बिगाड़ देती हूँ, माहौल ख़राब कर देती हूँ। इसलिए ना मैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए ये काम करती हूँ कि जो भी मुझे सामने दिखता है पड़ा हुआ, फटाफट उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। हालांकि इसके लिए अपन को पीछे पीछे चलना पड़ता है काम के, पर ये ठीक होता है। और मेरा हिसाब से तो जिसका जैसा आदत है ना, उसको उस हिसाब से अपने काम को ढाल लेना चाहिए, उससे उसको बहुत बेनिफिट होता है। एक तो अपने मन मर्जी का काम होता है ना, तो अपन खुश बहुत रहते हैं, और दूसरा अपनी मन मर्जी से अगर कोई काम करते हैं तो हम खुशी से उस काम को करते हैं। जब हम किसी काम को खुशी से करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो तो बहुत अच्छा होता है। उसमें फिर आपको देखोगे कि कोई गलती नहीं निकलेगी, कोई कमी नहीं निकलेगी, और हम खुश रहते हैं तो और भी अच्छी बात हो जाती है। तो मैं तो वही काम करती हूँ जो मुझे भाता है। तो बस अपने मन मर्जी का काम करके मैं खुश रहती हूँ फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं सारे काम लगे लगे करती हूँ, कुछ मुझे गंदा ना दिखे। बर्तन होते तो बर्तन साफ़ कर लेती, गैस स्टैंड दिखता तो फर्स्ट से गैस स्टैंड साफ़ कर लेती, घर गंदा दिखता तो फर्स्ट से घर लगा लेती। उससे 2-3 चीज़ें हो जाता है, एक तो घर भी साफ़ रहता है, और हमको इमीडिएटली कहीं जाना हो तो हमको ये फ़िक्र नहीं होती कि यार हमारे घर में ना सामान पड़ा हुआ है, या हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लगा, या हमारे यहाँ पर बर्तन नहीं मंजे हैं। बाहर से भी हम किसी से मिलने गए और मान लो वो हमारे साथ आ गया तो हमें टेंशन नहीं होती, कोई के गेस्ट के आने की टेंशन नहीं, और हम अपने लिए भी अलग से टाइम निकालने में डरते नहीं है कि ये काम हम करें कि नहीं करें, कि बाकी काम पड़ा हुआ है। अक्सर टेंशन होती है ना कि यार बाकी काम पड़ा हुआ है और हम अभी ये काम करें कि नहीं करें, पहले हमको उसको करना चाहिए करके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम की रूटीन बनाएं और रूटीन के हिसाब से काम करें और अपने मन का काम करें। तो मेरे बच्चे डोसे एंजॉय कर रहे थे। फ्रेंड्स मैंने बनाया डोसा नाश्ते में नहीं, लंच में बनाया फ्रेंड्स, आज बहुत लेट बनाया है, और बच्चे लोग खा रहे हैं। मैंने बना लिया है डोसा, और हस्बैंड लोग भी आ गए हैं दुकान से सारी सब्जी भाजी लेकर के। और अब बस फ्रेंड्स यही है संडे का, बाकी सब कुटाई वगैरह करेंगे। तो जो सामान मैंने धोया है, मतलब धोने डाला है उसको, अब मैं इसको शाम में धोऊंगी, तो मैं आपको शाम में बताऊंगी। और अभी तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं अभी रेस्ट करूँगी, सोच रही हूँ खा के, और इसके आगे नहीं बना पाऊँगी आज। तो फिर अब कल का शूट करूँगी, जब ये कल नहीं, मतलब आज दोपहर में या फिर शाम में, जब भी ये पुतेगा तब का शूट करूँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स, है ना। तभी भी तबीयत ख़राब है तो मैं जल्दी से खा करके सो जाऊँगी, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।